सरकार बनने के बाद कंगन के साथ ये नाइंसाफी हुई है, सौतेली माँ का सलूक किया गया है। इसमें मुझे शक लगता है कि अगर गांदरबल को 55 करोड़ वहां पे खर्च करने के लिए इजाजत दी गई और कंगन को इसमें इग्नोर क्यों किया गया। इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को बचाने के लिए कंगन के लोगों को कुर्बान किया गया है। आप देख लीजिए, हमारा ट्रामा हॉस्पिटल कंगन है, जो कि मशहूर एक हॉस्पिटल है। इस पे अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं। यहाँ की ये हालत है कि एक एक इंसान अगर मामूली बीमार यहाँ पे आ जाए सर दर्द लेकर, उसको एक 700 से लेकर 1400 के आसपास दवाइयाँ लिखी जाती हैं डॉक्टर की तरफ से, लेकिन 1400 की दवाई में से 14 पैसे का फर्क नहीं होता है। गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो इस पे एक तहकीकाती टीम बिठाएं कि कंगन सब डिवीजन में इस तरह के काम क्यों हो रहे हैं। एक तो महंगी दवाई जो डॉक्टरों की तरफ से लिखी जाती है, कहीं डॉक्टरों की और कंपनी की आपस में सांठगांठ तो नहीं है, कमीशन पे ये दवाई लिख रहे हैं। कहीं डॉक्टरों की और मेडिकल शॉप की आपस में सांठगांठ तो नहीं है, ये महंगी दवाइयां लेकर आप लोगों पे जुल्म करते हैं। अगर महंगी दवाइयां लिखते हैं तो फिर लोगों को फर्क क्यों नहीं होता है। बालताल का एक बड़ा मसला है। बालताल का ये मसला है कि गुज़श्ता सालों की तरह इस साल परमिशन में बड़ी कटौती हुई है। मेरी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप जिन लोगों को बालताल में परमिशन देते थे उसी तरीके से इस साल भी परमिशन का सिलसिला जारी रखें। देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्र अदा करता हूं कि आपने एक शॉर्ट नोटिस में यहाँ तशरीफ़ लाई और ये एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस मजबूरन इसलिए देनी पड़ी कि कंगन इलाका के डेवलपमेंट के बारे में, यहाँ की तामीर और तरक्की के बारे में सरकार की जो इस वक्त कंगन की तरफ तवज्जो नहीं है। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मैं सरकार की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि ताकि इससे फार फ्लंग एरिया जो है हमारा कंगन, इसकी तरफ तवज्जो दी जाए। बदकिस्मती की बात है, मैं आज ये बात आपके सामने आया करता हूँ और मेरे पास एविडेंस है, सबूत है कि निबाड़ एक स्कीम है और उससे पैसा दिया जाता है R&B डिपार्टमेंट को, और R&B डिपार्टमेंट जो है इसमें सड़कें बनाती हैं या बाकी चीज़ें। और बदकिस्मती से डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के लिए 55 करोड़ रुपए सेंक्शन हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के दो डिवीज़न हैं, डिवीज़न गांदरबल और डिवीज़न कंगन। कंगन डिवीज़न को रेडिफ 30 के तहत कोई भी पैसा नहीं मिला। ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है, जबकि LG के दौर में कंगन में जो प्रोजेक्ट्स दिए थे उन पे आज काम चल रहा है। और सरकार बनने के बाद कंगन के साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है, सौतेली माँ का सलूक किया गया है। इसमें मुझे शक लगता है और कंगन की आवाम ये सवाल पूछती है कि अगर गांदरबल को 55 करोड़ वहाँ पे खर्च करने के लिए इजाज़त दी गई और कंगन को इसमें इग्नोर क्यों किया गया। इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को बचाने के लिए कंगन के लोगों को कुर्बान किया गया है, कंगन के फार फ्लंग एरियाज़ के लोगों को कुर्बान किया गया है। ये सरकार इस पर अपनी पॉलिसी वाज़े करे। और इसमें आपके सामने मैं ये पेश करता हूँ, ये डिप्टी डायरेक्टर जो है प्लानिंग के R&B के, ये इनकी तरफ से कॉपी है और इसमें सारा डाटा है गांदरबल का और गांदरबल के लिए जो सेंक्शन हुए हैं ये प्रूफ के तौर पे, ताकि आपको इसमें शक ना रहे कि ये प्रोबंगा या कोई ये इस किस्म की पॉलिटिक्स की जा रही है। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है इसमें कंगन का। मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख है कि मुझे उम्मीद थी कि जो बड़े अहम प्रोजेक्ट थे कंगन के इलाका के, जिसमें छतरपुर का पथरीबल इलाका है जो कि बिल्कुल इस वक्त अनकनेक्टेड है इससे रोड फैसिलिटी से, और छतरपुर से मालिश तक अगर ये रोड बन जाती तो इसमें टूरिस्ट का एक अच्छा स्कोप था और लोगों को उसका फ़ायदा मिलता, लेकिन बिल्कुल इग्नोर किया गया है। और मुझे उम्मीद थी कि आप मचकनी और इसको नारानाग में जो एक बस्ती है जिसका 2 बार पुल जला के उनका कोई भी राब्ता नहीं है दुनिया के साथ, उसका जो DPR बना हुआ, मुझे उम्मीद थी कि उस पर कम से कम काम होगा। और ये था कि अकाल मर्ग के लिए जो प्रोजेक्ट ये DPR बना है, ये अगर ऊपर चली जाती ये रोड तो टूरिस्ट के लिए एक अच्छा स्पॉट था, लोगों को हर तरह की फैसिलिटी मिलती और टूरिस्ट को बूस्ट मिलता। ऐसा नहीं है कि आज अगर टूरिस्ट इस वक्त हालात की ख़राब होने की वजह से इस वक्त कमज़ोरी है, आएगा जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिस्ट, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा खूबसूरत इलाका है। तो इसमें जो आज हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो मैं गवर्नमेंट से, कंगन की आवाम की तरफ से गवर्नमेंट से ये सवाल पूछता हूँ कि आखिर कंगन में निबाड़ की स्कीम के लिहाज से क्यों कंगन डिवीज़न को इग्नोर किया गया है। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि PMAY एक स्कीम है, उन लोगों को ये फ़ायदा मिलता है जिनके घर नहीं होते हैं, गरीब लोग होते हैं। और गुज़श्ता 1-2 साल से इस स्कीम का पैसा जो है जम्मू कश्मीर के अंदर यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, जबकि जियो टैग मुकम्मल हो चुका है और मार्च 31 या 25 मई को ये जियो टैग प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। तब से गवर्नमेंट बिल्कुल खामोश है, चीफ मिनिस्टर की तरफ से और यहाँ की रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से कोई भी आदेश नहीं है
محکمے کو کہ آپ ان کا پروسیس جو آگے بھیجیں اور ان لوگوں کو جو ہے اس فیسلٹی سے ان کو فائدہ ملے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جب گرمی آج تو بڑی آسائش ہے کشمیر میں، جب سردی ہوگی تو یہ لوگ کہاں جائیں گے اپنے بال بچوں کو لے کر؟ ان کے لیے چھت جو ہے وہ کہیں پہ مہیا نہیں ہے۔ یہ غریب لوگ جو ہیں اس وقت انتظار میں ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کب کوئی پیغام آئے اور ہم اس کا فائدہ اٹھائیں۔ میری گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ فل فور آپ جیو ٹیک کا پروسیس جو ختم ہو چکا ہے، آپ اس میں فنڈنگ کرنے کے لیے ان لوگوں کو پیسہ دیجیے تاکہ یہ اپنے گھر بنا سکے، اپنے بچوں کے لیے چھت فراہم کر سکے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ مزدور لوگ جو ہیں یہ مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، جیسے گریز ہے، لداخ ہے، کرگل ہے، وہاں لوگ جاتے ہیں مزدوری کے لیے اور تھانے سے ویریفیکیشن ملتی ہے ان کی کریکٹر سرٹیفکیٹ کے لیے، اور اس کے بعد ان کو کریکٹر ملتا ہے، پھر یہ اپنی مزدوری کے لیے جاتے ہیں۔ بدقسمتی کی وجہ سے چھوٹے موٹے معاملات جو ہیں، جیسے بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، گھریلو چھوٹے موٹے تنازعات ہیں، ان میں ایف آئی آر لگ جاتی ہے اور ان لوگوں کو بھی اسی فہرست میں رکھا گیا ہے، ان کو بھی پرمیشن جلدی نہیں ملتی۔ جس طرح کی ملٹن سی کے جو کیسز ہیں یا ٹیرر فنڈز کے جو کیسز ہیں، ان لوگوں کو جو ہیں ملوث جو ہیں اس طرح ان کو بھی رکھا جاتا ہے۔ میری یہ گزارش ہے ایڈمنسٹریشن سے کہ چھوٹے موٹے معاملات ہیں، جیسے ایکسیڈنٹ کا معاملہ ہے، جیسے لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہے، ان کو اس چیز میں نہ رکھا جائے۔ بالکل جو ملٹن سی کے کیس میں ہے یا اینٹی نیشنل کے اس میں کیسز میں، ان کو آپ بند کر دیجئے، کسی بھی طریقے سے آپ ان پہ سختی سے عمل کریں، لیکن عام جو لڑائی جھگڑے ہیں ان کیسوں کو جو ہے آپ ان پہ نظر ثانی کریں، ایک آسان طریقے سے ان کو ویریفیکیشن دے دیں تاکہ وہ اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے جو لداخ، کرگل، گریز یا ریاست کے دوسرے علاقوں میں یا ملک کے دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں تو ان کو اجازت دے دینی چاہیے، کیونکہ ان کی بچوں کی روٹی روزی کا مسئلہ ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اس وقت اس میں ہمارے سب ڈویژن کاگن میں۔ تو چوتھی بات جو آج کا میرا مقصد یہ ہے کہ سرکار نے، موجودہ سرکار جو ہے، انہوں نے الیکشن کے دوران بہت ہی لوگوں کے ساتھ اہم وعدے کیے تھے کہ ہم آپ کی بجلی فیس معاف کریں گے، اور جو لوگ اس وقت ان کے بہکاوے میں آ گئے انہوں نے اپنی بجلی فیس بھرنا بند کر دی۔ آج ان لوگوں پہ لاکھوں روپے کا قرضہ جو ہے وہ چڑھا ہوا ہے، اسی لیے کہ ہمارے ساتھ ایم ایل ایز نے یا منتریوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی بجلی فیس معاف کریں گے۔ اب اس دھوکے میں نہ تو گورنمنٹ بجلی فیس معاف کر پائی، اب وہ لوگ جو ہے وہ اس قرضے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ میری گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ آپ ایک پالیسی مرتب کریں، جن لوگوں پہ بجلی فیس کا قرضہ ہے کم سے کم بی پی ایل کیٹیگری کو وہ قرضہ معاف کیا جائے، کیونکہ آپ ہی کے دعووں وعدوں کی وجہ سے ان پہ بجلی فیس کا قرضہ چڑھا ہوا ہے، اور اس وقت آپ کے دھوکے کی وجہ سے وہ اس وقت قرضے کی اس پریشانی میں ہے۔ آپ ایک پالیسی مرتب کیجئے تاکہ ان کا قرضہ معاف ہو جائے، اور یہ ذمہ داری بنتی ہے گورنمنٹ کی، کیونکہ گورنمنٹ کے جو اس وقت ایم ایل ایز ہیں یا منسٹر ہیں انہوں نے اس چیز کا وعدہ کیا تھا عوام کے ساتھ، اور عوام اس دھوکے میں رہی ہے۔ اور پانچواں جو مسئلہ ہے یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، یہ رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف یہ اشارہ نہیں بلکہ پوری ان پہ الزام ہے یہ کہ 2017-18 کا بہت بڑا پیسہ جو ہے پھنسا ہوا ہے۔ اب اس میں بات یہ کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ پیسہ جو ہے یہ ٹھیکیدار کا ہے، یہ ٹھیکیدار کا پیسہ نہیں ہے۔ نریگا کا جو پیسہ ہے جناب یہ عام مزدور کا پیسہ ہے، یہی مزدور مٹیریل بھی استعمال کرتا ہے اور یہی مزدور جو ہے وہ مزدوری بھی کرتا ہے۔ 2018 سے لے کر ابھی تک 17-18 سے لے کر ابھی تک یہ پیسہ باگزار نہیں ہوا، اور لوگوں کو بڑی امیدیں تھی کہ جب منسٹری بنے گی، یہاں سرکار بنے گی اور رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کا منسٹر جو ہے وہ سب سے پہلے اسی پہ کام کرے گا، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے اس اہم مسئلے کی طرف غور نہیں کیا گیا۔ میں آنریبل منسٹر سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس میں سب سے پہلے کام کریں، جتنی بھی لیبلٹی ہے 2017-18 سے لے کر بند ہے نریگا کی، اس کو باگزار کیا جائے۔ نئے کام اٹھانے سے بہتر ہے کہ آپ یہ قرضہ ادا کریں۔ کیوں؟ یہ غریب کا مزدور کا قرضہ ہے، یہ غریب کا ہے، یہ مزدور کا ہے، اس لیے آپ اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں بالتال کا ایک اہم بڑا مسئلہ ہے۔ بالتال کا یہ مسئلہ ہے کہ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال پرمیشن میں بڑی کٹوتی ہوئی ہے۔ میری گزارش ہے ایڈمنسٹریشن سے کہ آپ جن لوگوں کو بالتال میں پرمیشن دیتے تھے اسی طریقے سے اس سال بھی پرمیشن کا سلسلہ جاری رکھیں۔ آپ انٹر ڈسٹرکٹ جو ہیں، باہر کے جو لوگ ہیں، ان کو بالکل پرمیشن نہ دی جائے۔ سیکورٹی کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ڈسٹرکٹ سے باہر جو لوگ ہیں ان کو بالکل بھی آپ پرمیشن نہ دیں، لیکن ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہوم ڈسٹرکٹ کے لوگ ہیں ان کو پرمیشن دی جائے، اور جن کو پچھلے سال دی تھی ان کو بھی دی جائے، اور جو نئی ڈسٹرکٹ سے آتی ہیں درخواستیں ان کو بھی دی جائے، کیونکہ یہ روزی روٹی کا ایک کمپنی ہے باہر کی جس نے سینیٹیشن کا کام لیا ہے۔ ابھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ الزام دے رہے ہیں کہ پچھلے سال کا پیسہ جو ہے ان کا وہ ابھی واجب الادا ہے، ان کا پیسہ ادا نہیں کیا گیا۔ ان لوگوں نے کمپلینٹ بھی کی ہے رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کو، سیکرٹری تک، ڈائریکٹر صاحب تک وہ پہنچے ہیں، لیکن
फिर दोबारा उसी कंपनी को टेंडर दिया गया, उसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। आखिर क्या वजह है कि उस कंपनी पे इल्जाम भी है कि ये लोगों को धोखा देती है, लोगों के पैसे खाते हैं, उसके बावजूद भी डिपार्टमेंट ने उसी कंपनी को टेंडर दिया, कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इसमें दाल में काला का है, कुछ ना कुछ है। शायद सेक्रेटरी लेवल से लेकर नीचे तक ये सारी चीजें, इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एक जो मजदूरों की लिबर्टी है पिछले साल की, वो अदा होनी चाहिए। अगर नहीं तो उसके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बाज़ाब्ता और उस कंपनी को बैन कर देना चाहिए, उस आदमी को बैन कर देना चाहिए जिसने लोगों के पैसे खाए हैं। ये कानून भी बनता है मजदूर को, इसका लेबर डिपार्टमेंट का, उसके जरिए उसको ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए अगर वो लोगों के पैसे इस तरह के हड़प कर रही है। और ये कुछ छोटे मामला थे जिनमें टंगदजी हाइन जो है, ये रोड है, इसमें मैगडम नहीं है और इस साल प्लान में भी नहीं है। मेरी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो इसमें फिल फॉर एक DPR इसी साल बनाए और गवर्नमेंट को भेजे ताकि उस पर मैग्डमाइजेशन का जो काम है वो शुरू हो जाए। सबसे बड़ा और आखिरी मसला जो है वो है हेल्थ सेक्टर का। ये एक इतना अहम मसला है, ये इंसानी ज़िंदगियों के साथ जुड़ा हुआ है। मिन जुमला पूरे सब डिवीज़न में आप देख लीजिए, जितनी भी PHCs हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, इतनी महंगी दवाइयाँ लिखते हैं कि एक आम इंसान के बस की बात नहीं है कि वो दवाइयाँ ख़रीद सके और अपना इलाज कर सके। अगर हम हेल्थ के सेक्टर में ही कंप्रोमाइज़ करेंगे तो फिर इंसानियत के इस में बचा क्या है? फिर तो इंसानियत ख़त्म हो गई है। आप देख लीजिए, हमारा ट्रामा हॉस्पिटल कंगन है जो कि मशहूर एक हॉस्पिटल है, इस पे अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं। यहाँ की ये हालत है कि एक एक इंसान अगर मामूली बीमार यहाँ पे आ जाए सर दर्द लेकर, उसको एक 700 से लेकर 1400 के आसपास दवाइयाँ लिखी जाती हैं डॉक्टर की तरफ से, लेकिन 1400 की दवाई में से 14 पैसे का फर्क नहीं होता है। आखिर क्या वजह है? आज हर गली कोचे में इस चीज़ की डिस्कशन हो रही है कि ये दवाइयाँ कहीं मिट्टी से नहीं बनाई हैं, इनमें तो खाली आटा नहीं भरा हुआ है, इनमें कहीं कोई ऐसी चीज़ चूना तो नहीं भरा हुआ है कि इनसे किसी बीमार को सहूलियत नहीं मिल रही है, किसी बीमार को फ़र्क नहीं हो रहा है। इस पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, खासकर हेल्थ डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर हैं, उनसे मेरी गुजारिश है भाई कि वो इस पे एक तहकीकाती टीम बिठाएं कि कंगन सब डिवीज़न में इस तरह के काम क्यों हो रहे हैं। एक तो महंगी दवाई जो डॉक्टरों की तरफ से लिखी जाती है, कहीं डॉक्टरों की और कंपनी की आपस में सांठगांठ तो नहीं है, कमीशन पे ये दवाई लिख रहे हैं, कहीं डॉक्टरों की और मेडिकल शॉप की आपस में सांठगांठ तो नहीं है, ये महंगी दवाइयाँ लेकर आप लोगों पे जुल्म करते हैं। अगर महंगी दवाइयाँ लिखते हैं तो फिर लोगों को फ़र्क क्यों नहीं होता है? आप गांदरबल चले जाइए, गांदरबल की दवाइयाँ जो हैं उनके बारे में अभी शिकायत नहीं कि गांदरबल में अच्छी दवाइयाँ मिलती हैं, और जो भी पेशेंट गांदरबल जाते हैं उसी बीमारी को लेकर जो कंगन में उन्होंने 3-3 हज़ार की दवाई खाई और गांदरबल में 300-400 की दवाइयाँ उनको मिलती हैं और उनको फ़र्क हो जाता है, ठीक हो जाती है, और कंगन में हज़ारों रुपये खर्च करके तो उनको सहूलियत नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं इस चीज़ के अंदर शक पड़ता है और आम लोगों को इस चीज़ पे शक है कि इसमें फिल फॉर एक इंक्वायरी टीम बिठाई जाए और माहिर तिब जो है वो इस चीज़ में अपनी एंट्री करें, वो देखें कि इसमें किस कंपनी की दवाइयाँ हैं और साफ शफाफ दवाइयाँ जो है वो कंगन में दी जाएं। ये हमारा मुतालबा है और इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने आपको यहाँ पे ये तकलीफ दी, मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों में गवर्नमेंट थोड़ी एक्शन लेगी और गवर्नमेंट हरकत में आएगी और मौजूदा सरकार जो है फिल फॉर कि आखिर कंगन के साथ इस तरह की नाइंसाफियाँ क्यों हो रही हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में 55 करोड़ रुपए निबाड़ के थे तो हमारा कंगन का शेयर इसमें क्यों नहीं है? अगर क्यों नहीं है तो इसमें शक पड़ता है कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को बचाने के लिए कहीं ना कहीं ये सारा मैच जो है फिक्सिंग मैच है और आम लोगों को इसमें इग्नोर किया गया और कंगन के लोगों को इसमें कुर्बान किया गया है।